इंडियन एजुकेशन ट्रैप। अब इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मैं तुम्हें ले जाऊंगा आज से करीब 3 साल पहले, जब मैं 7th या 8th क्लास में हुआ करता था, जब कोरोना ख़त्म हो चुका था या फिर ख़त्म होने वाला था, लास्ट फेज में था। तो क्या ना कि भाई मुझे लुक्स मैक्सिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं पता था। बच्चे को पता ही क्या होता है। 3 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था, 7th 8th में कुछ नहीं पता था। तो मुझे ये नहीं पता था सोशल स्किल्स क्या होती हैं, किसी से बात करने से सोशल स्किल बढ़ती है, हम लोग अच्छे से बात कर पाते। मुझे कुछ नहीं पता था, लिटरली कुछ नहीं। और मेरी सोशल स्किल भी कुछ नहीं थी। मैं इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, शर्मीला टाइप का। अब उस समय पर मेरे जो पापा हैं, उनके दोस्त आए थे और उनकी बेटी आई थी, ठीक है। वो मेरे लिए दीदी लगी क्योंकि उस समय पर वो कॉलेज पे थी। हाँ, कॉलेज पे उनका कोई सेकंड या लास्ट ईयर चल रहा होगा। तो अब बात कहाँ पे हुई, देखो। वो उनकी सोशल स्किल बहुत अच्छी थी, उनकी बात करने का तरीके समझ में आ रहा था। वो बहुत ही अच्छे से सबसे बात कर रही थी, मेरे मेरे घर वालों से और सबसे बहुत अच्छे से, बहुत खुल के बात कर रही थी। सिंपली इससे पता चल जाता है कि उनकी सोशल स्किल बहुत अच्छी है। वो शर्मा के नहीं बैठ रही, वो समझ गए ना कैसे। अब वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे ब्लेम किया। किस चीज़ पे? कि वो देखो, वो दीदी आई हैं और वो कैसे दूसरे घर में जाके कैसे खुल के बात कर रही हैं, कैसे बिल्कुल नहीं शर्मा रही। और तुम देखो, तुम क्या करते हो? तुम पूरा दिन पड़े रहते हो, स्कूल से घर आना, बस फ़ोन लेके जुट गए, पढ़ लिया, सो गए। अब इसमें मैं क्या करूँ? व्हाट द फक कैन आई डू? मुझे कुछ पता ही नहीं है कैसे बात करते हैं, मुझे क्या पता भाई। अब ये भी कोई टॉपिक होता है कैसे बात करते हैं? ये भी कोई सिखाया जाता है? मुझे तब नहीं पता था। मुझे तब नहीं पता था ये सब सोशल स्किल, ये सब कोई क्या होता है। भाई मुझे तो आती थी, डर लगता था मुझे लोगों से बात करने में, मुझे शर्म आती थी लोगों से बात करने में। अब बताओ, पेरेंट्स मुझे इसमें ब्लेम कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैं और पढ़ाई करूँ जिससे मेरी वो सोशल स्किल डेवलप हो जाएंगी, क्या करूँ? उस समय मुझे इसका आंसर नहीं मिला और मैंने थोड़ी देर में बाद ये बात को इग्नोर भी कर दी। फिर लिटरली मुझे 1 साल बाद, हाँ, मुझे ये बात वापस से रियलाइज़ हुई, वापस से याद आई। और तब मुझे सोशल स्किल सब पता चल गया था क्या होता है, कैसे होता है। उस समय मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ इंडियन एजुकेशन के ऊपर कि लिटरली मुझे उस समय बात करना भी नहीं आता था। क्यों? इंडियन एजुकेशन, यही एक प्रॉब्लम है। अब बच्चा करे तो क्या करे, क्या 7 से 8 घंटा पढ़ो, ठीक है। 7 साढ़े 7 का स्कूल है, वहाँ से जाओ, 1:30 2 बजे आओ घर पे। और आते आते फिर एक आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। फिर खाना खाओ, सो जाते हैं मोस्टली लोग, या फिर फ़ोन चलाते हैं। फिर उठो, कोचिंग जाओ, मोस्टली लोग कोचिंग जाते हैं। फिर आओ, कोचिंग का काम करो, सब कुछ काम करो, खाना खाओ, सो जाओ। अब लिटरली बंदा इसमें बताओ तुम क्या करे? अरे सोशल स्किल को गोली मारो, जिम भी नहीं कर सकता बंदा। वो बंदा ना जिम कर सकता है, ना अपने ऊपर ध्यान दे सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं एक नई स्किल सीख सकता है। भले ही बच्चा चाहे कि पढ़ाई से रिलेटेड समझ लो कि उसे C++ सीखना है, ठीक है। कंप्यूटर में एक वर्ड वो होती है, क्या है यार, कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होती है कोडिंग, ठीक है, वो सीखना है। बंदा वो तक नहीं सीख सकता। क्यों? इतनी सारी चीज़ें लगा रखी हैं ना, जो उनको होमवर्क भी चाहिए, कोचिंग का काम भी चाहिए, कोचिंग भी जाना है, स्कूल भी जाना है, स्कूल नहीं जाओगे तो ऐसी तैसी वो हो जाएगी। और वो बच्चा सोए ना, बच्चा अपनी स्लीप सेक्रीफाइस कर रहा है, उनका होमवर्क कर रहा है, उनको खाना खाने का ढंग का टाइम नहीं है। इतनी नौटंकी। अब बंदा बताओ, कैसे पता चलेगा एक बंदे को कि लुक्स मैक्सिंग क्या होती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, अपने आप पे ध्यान कैसे देते हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ उसको खुद नहीं पता कैसे। और उसको मल्टीविटामिन्स के बारे में नहीं पता, उसकी अपनी गुड हेल्थ के बारे में नहीं पता, उसको सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और लड़कियों से कैसे बात करते हैं ये तक नहीं पता, उसको ये तक नहीं पता कि लड़कों से कैसे बात करते हैं। और कल को तुम्हारे पेरेंट्स को एक ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उसकी सोशल स्किल बहुत अच्छी है, तो वो कल को तुम्हें ब्लेम करते हैं कि तुम ऐसे क्यों नहीं बात कर रहे। वो खुद से सवाल भी नहीं पूछेंगे। तुम उनको ब्लेम नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को कि वो खुद से क्यों नहीं पूछ रहे कि मेरा लड़का ऐसा क्यों है, मेरा लड़का बिना डरे बात क्यों नहीं कर पा रहा। वो खुद से कभी नहीं पूछेंगे, उनको ब्लेम करना छोड़ दो। वो वैसे ही रहेंगे, उनको चेंज नहीं कर सकते, तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। वो जब तुम्हें ब्लेम करे ना कि तुम ऐसे बात क्यों नहीं करते, तुम इतने डरते क्यों, ये सब नौटंकी, तो सबसे पहली चीज़ आती है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आते हैं कि तुम उनसे जाके बहस करो कि इतना पढ़ाई रहता है, झंझट रहता है, और सारा साइंस समझाओ कि जितना ज़्यादा हम लोग बात करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग सही करते हैं, मतलब वो उतना ज़्यादा हम लोग की सोशल स्किल बढ़ती है। ये सब झड़ाओ और ये सब पढ़ाओ उनको, और उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। या फिर दूसरी चीज़, उनको जो कह रहे हैं कहने तो, इग्नोर मारो उनको। अब इनको इग्नोर मारने के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आते हैं वापस से। या तो तुम कंप्लीट इग्नोर मार के उनको मूव ऑन कर जाओ उस बात से, या फिर तुम अपनी सोशल स्किल बढ़ाओ। और सोशल स्किल कैसे बढ़ाते हैं? चुपचाप जाके लोगों से बात करो।
इस पे देखो, मेरी वीडियो सोशल स्किल पे नहीं है, ये वाली मेरी वीडियो है इंडियन एजुकेशन ट्रैप पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और लिटरली बहुत साल हो चुके हैं, कोई चेंजमेंट नहीं आया है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी भाई, उसमें क्या है यार, लिटरली मुझे कुछ नहीं समझ में आया। जो पहले यार 2020 से पहले जो किताबों में सीढ़ियाँ आती थी वो बंद हो गई आना, और मुझे कुछ खास लगा नहीं। कम से कम उस सीढ़ी से खेल तो लेते थे। तुम अगर एक बार खुद को भी नोटिस करो तो तुम ध्यान दे पा रहोगे कि कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है। तुम एक रेस पे फंस चुके हो जो कि आगे चल के रैट रेस में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए ना, एक लूप चल रहा है, एक लूप। तुम्हें जल्दी उठना है, अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करके तैयार होकर स्कूल जाना है, या फिर जिनका स्कूल दूर है वो तो और भी जल्दी उठ जाए, 2-3 घंटा पहले उठ जाए, स्कूल जाएँ, स्कूल से घर आएँ। सोना चाहते हो तो सो लो, मोस्टली लोग सोएंगे, खा पी के सो गए। फिर क्या, कोचिंग जगाओ, कोचिंग जाके वापस आओ, 1 घंटा फ़ोन चला लिया। अब भाई मिनिमम चला लो यार 1 घंटे, उसमें क्या जा रहा है। फिर तुमने क्या कहते हैं, वापस से अपना काम किया, खाना खाया, सो गए। एक तो डाइट इतनी ज़्यादा बुलशिट रहती है कि शरीर में कुछ लगता ही नहीं। फिर लोग कह रहे हैं कि हर इंडिया में हर 3 में से 1 बच्चा या 2 बच्चा कुपोषित निकल रहा। अरे कैसे नहीं निकलेगा यार, तुम पहली बात खाना ढंग का दे नहीं रहे हो, और दूसरी बात इतना ज़्यादा एजुकेशन का लोड रख रहे हो, इतना ज़्यादा एजुकेशन को लोड रख रहे हो। तुम लिटरली अगर अपनी गली पे जाके देखोगे, गली से बाहर निकलोगे, रोड से बाहर निकलोगे, अपने मोहल्ले में देखोगे, तो मोस्टली बंदे पतले दुबले मिलेंगे, अपने अंडरवेट मिलेंगे, मेरे जैसे बंदे मिलेंगे। हाँ, अभी मैं बल्क कर रहा हूँ तो उसकी बात अलग है। तो ये क्यों है? ये भी इंडियन एजुकेशन की सिस्टम की वजह से। और लोग चोमू बच्चे जो कि अपने मम्माज बॉय कहलाते हैं कि मम्मी ये मम्मी वो, मम्मी के कहने पे चलते हैं। मेरी क्लास में भी एक बच्चा है, उसको देख के खुन्नक मचती है एकदम कसम से। तो ये बच्चे लिटरली अपनी लाइफ पे कभी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इनको कभी अवेयरनेस ही नहीं हो पाती है सोशल स्किल क्या होती है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया में क्या चल रहा है, फिजिक मैक्सिंग, कुछ नहीं पता इन्हें, कुछ भी नहीं पता। इनको ये तक नहीं पता कि इनके मोहल्ले के बाहर की दुनिया कैसी है, इनको मोहल्ला तक नहीं पता कायदे से। इनकी मम्मी ने कहा है बेटा पढ़ाई करके IIT जेई करना है। बच्चा जुट गया, बच्चा पागल हो चुका, पढ़ाई करेंगे, IIT जेई करेंगे, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा कुपोषित मरा जा रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नींद हो रही 4 घंटे की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन में 11-11 घंटा पढ़ रहा मैं, दिन में भाई अभी तक साल ख़त्म होने को आ रहा, अभी तक मैंने किताब नहीं उठाई है, हाफ ईयरली मेरे शुरू होने वाले। हाँ, क्योंकि भाई मुझे समझ में आ गया है कि तुम अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और कम पढ़ोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं बस इतना पढ़ूंगा कि बस पास हो जाऊँ, उतना ही मुझे चाहिए। फ़क ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसको सीरियसली लेना पहली बात छोड़ दो, और रेगुलर स्कूल जाना भी छोड़ दो। अगर तुम्हारे स्कूल में कोई फ़ाइन वाला सिस्टम नहीं है तो स्कूल जाना छोड़ दो भाई। जाओ ही मत जाओ। हफ्ते में 1 बार जाओ, बस अटेंडेंस की चिंता है तो थोड़ा और चले जाओ, लेकिन कोशिश करो जितना कम से कम जाओ। ठीक है, इतना तुम्हें नॉर्मल हो गया, जिससे तुम्हारा बचेगा टाइम। अब उस टाइम में तुम्हें अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है अपने ऊपर, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है। तुम अपने लिए ज़िंदगी जी रहे हो, ना कि पढ़ाई के लिए, ना कि पैसे के लिए। तुम अपने ऊपर जी रहे हो। ठीक है, जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, पैसे के लिए जीना ज़रूरी नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को? और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, देखो ये एजुकेशन सिस्टम भाई पहले बहुत सही था। पहले मेरा मतलब ये है कि तुम पढ़ोगे, नौकरी तुम्हें पक्का मिलनी है, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम थी और प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा थी। अब तुम लिटरली बताओ, एजुकेशन सिस्टम तुमने वही रखा, अब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, और ना ही प्लेसमेंट है, ना ही जॉब है, ना कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो तुम क्या घंटा उखाड़ोगे उस एजुकेशन सिस्टम से? हर एक बंदे को रटाओगे? रटो, जो अच्छा रटता है उसको लग गई प्लेसमेंट। फक यू। वो रटने से क्या होगा? वो बंदा 2 साल बाद आराम पूरा भूल जाएगा जितना भी उसने रटा है। कोई मतलब बनता है इस बात का? और लिटरली पूरी फक्ड ऑफ हो रखी लाइफ। अगर तुमने स्लीप अपनी सेक्रीफाइस करी, तो स्लीप तो सेक्रीफाइस हो ही रही है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और भाई गाली उन्हीं पे मस्ती, गाली मन कर रहा है मुंह पे जाके गाली दे, जो बच्चे भी सेल्फ अवेयर नहीं है, सेल्फ अवेयर है ही नहीं कि स्लीप कैसे ख़राब हो रही है उनकी, उनकी डाइट कैसे ख़राब हो रही है, उनकी हालत कैसी होती चली जा रही है, आंखों में गड्ढे पर बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके लिटरली 20 से 22 साल की उम्र में पूरे बाल झड़ जाएंगे, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ। अगर जेनेटिक्स भी अगर तुम्हें 30 तक सपोर्ट करेंगे ना, नहीं, तुम्हारे बाल 30 तक नहीं रुकेंगे, तुम्हें 20 में ही झड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी हो गई है। ना स्लीप अच्छी, ना डाइट अच्छी, ना प्रोटीन तो है ही नहीं डाइट में, और ना ही अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। उनको मल्टीविटामिन्स, मैक्रोस और माइक्रोस कुछ नहीं पता।
कुछ भी नहीं पता। लिटरली वो ज़ीरो हैं हर एक चीज़ में, उनको बस किताबों का ज्ञान आता है, पूरा पूरा आता है। इन्हीं बच्चों पे भाई खुंदक मस्ती, जो सेल्फ अवेयर नहीं है और बाद में गरियाते हैं लोगों को। भाई क्यों नहीं हो तुम लोग, तुम्हारी गलती है ये। जब तुम्हारे पास फ़ोन है हाथ में, तुम क्यों नहीं सर्च कर रहे अपने ऊपर? अरे लिटरली तुम्हें सेल्फ अवेयर नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो कम से कम जिम जिम का तो पता है ना। हर एक दूसरा बंदा तुम्हारी क्लास में जिम कर रहा होगा, तुम्हें उससे देख के समझ में तो आना चाहिए कि ना कि भाई मुझे भी लग रहा है बॉडी बनाने में। और अगर तुम एक बार जिम में घुस गए तो तुम्हें पूरा डाइट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और तुम्हें स्लीप का भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो रिकवरी के लिए बढ़िया रहता है। तुम्हें इनडायरेक्टली अपने बॉडी पे मेनली ध्यान दोगे। और मेरा यही कहने का मतलब है, इंडियन एजुकेशन शिट है। अगर तुम सच में पढ़ने में अच्छे हो, सच में पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हें पता है तुम IIT JEE निकाल के एक अच्छी नौकरी पालोगे, या फिर IAS बन जाओगे, पुलिस बन जाओगे, जो भी तुम्हारी एम है, अगर तुम बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कितने पानी में हो, तुम्हें पता है कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है। अगर तुम बन जाओगे तो भाई गो फॉर हेड। अपने ऊपर भी ध्यान दो, सोशल स्किल पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, हर एक चीज़ पे ध्यान दो। हाँ, और उसके साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दो। और अगर तुम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे तो भाई उससे पहले कोई जुगाड़ ढूंढो। वो फ्रीलैंसिंग हो या फिर क्रिप्टो हो, ट्रेडिंग हो, वो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। दैट्स ऑल। तुम बिज़नेस खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही रही, आई होप यार तुम लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। यही रही पूरी वीडियो। कोई डाउट तो कौन से पूछ लेना, अगर मिलते हैं किसी रोड में जॉग ना किस हो जाओ। वापस से कह रहा हूँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक शिट है, अवेयर हो जाओ। तो इस वीडियो में बस तुम्हें अवेयर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई करना छोड़ दो, बंद कर दो, नहीं, पढ़ाई करो, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान अपनी हेल्थ पे दो, ठीक है। अपनी फिजिक पे दो, अपनी इनर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्लीप, डाइट, हर एक चीज़ पे दो, सोशल स्किल्स पे भी दो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पढ़ाई पे ठुस जाओ या फिर पढ़ाई को छोड़ दो, नहीं, पढ़ाई करो लेकिन अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दो। मेरा काम है तुम्हें अवेयर करना।